प्रेस लॉर्ड। मेरा नाम अनु अब्राहम, ICPF स्टाफ भोपाल में रहकर काम कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड पास्टर अब्राहम जॉर्ज, बेटा स्टैनली अब्राहम, बेटी स्टेसी अब्राहम। पिछले 13 ईयर्स से भोपाल में रहकर ICPF का कार्य को संभाल रही हूँ। थोड़ी देर हम देखेंगे यशायाह का किताब, उसका 40th चैप्टर, उसका 30 एंड 31 वर्स में जैसा लिखा गया है। पढ़ने के लिए समय नहीं है। वहाँ पे लिखा गया है, जो परमेश्वर के लिए बाट जो दोस हु वेट फॉर द लॉर्ड, मतलब परमेश्वर के लिए जो बाट जोतते हैं उनके बारे में वहाँ लिखा गया है। उसका आफ्टर इफेक्ट्स लिखा गया है, वो नए शक्ति को प्राप्त करेंगे और उड़ेंगे, थकेंगे नहीं। ICPF मिनिस्ट्री भी यही कार्य करते हैं। थके हुए जवानों को ढूंढकर उसको परमेश्वर को बस्ती में लाकर एक नई उड़ान के लिए तैयार करने का सेवकाई ICPF के द्वारा किए जाते हैं। उकाब के बारे में जब हम देखते हैं, संसारिकता में लगे रहकर संसारिक में कई क्षेत्रों में जाने के कारण उसके पंखों में आया हुआ नुकसान, हवाओं को सामना करने के कारण आया हुआ नुकसान, या मांस और ये सब चीज़ें खाने के कारण उसके पंखों में चिपके हुए गंदगियाँ, ये सब चीज़ों को जब बढ़ जाता है, वो एक समय निकालती हैं ताकि वो चट्टानों के बीच में जाकर बैठे और अपने पंख, पुराने सारे पंखों को जो उसके उड़ान के लिए रोक लगाए हुआ है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो बाधा बना हुआ है, वो सारी चीज़ों को निकाल कर एक नए पंख आने के लिए इंतज़ार करती हैं। वो 2-2.5 महीना उसके लिए बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन वो इस बात का इंतज़ार में रहती है, इसके बाद मुझे एक परिस्थिति आ रहे नई उड़ान भरने के लिए। उसके कारण उस बात को सह कर वो समय निकालती हैं। उसके कारण उसका आफ्टर इफेक्ट्स हमें मालूम है, एक नई उड़ान उसको मिल जाता है। तो उकाब का 5 गुण हम देखते हैं। इन परिस्थिति से जब वो बाहर आ जाती हैं, एक हाई फ्लायर बन जाती हैं, ऊंची उड़ान के लिए वो तैयार हो जाती हैं, सारे संसार को अपने अधीनता में कर कर सृष्टिकर्ता का दिया हुआ गुण ऊंची उड़ान में वो भरने लगती हैं। दूसरा हम देखते हैं पावरफुल विजन। पावरफुल विजन देखते हैं कि वो दूर से ही चीज़ों को सबसे पहले वो जांचती है, परखती हैं। जब उसको लगता है कि सही है, तब उसके पास जाती हैं। तीसरा हम देखते हैं फियरलेस। जब वो एक बार पहचान लेती हैं, किसी को सोच लेते हैं इसको मेरा शिकार बनाना है, और बना कर रखती है, फिर वो पीछे नहीं हटती, उसके लिए वो युद्ध करेगी, जीतेगी। नेक्स्ट है टेनेशियस, दृढ़ निश्चय। आंधी और तूफान आ जाए, उस परिस्थिति में भी वो पीछे नहीं हटेगी, एक नई उड़ान के लिए वो तैयार हो जाती हैं। बाकी पक्षियाँ अपने घोंसले की ओर डर कर भागते समय, उकाब उस हवा का, उस आंधी का, उन तूफान का, करंट का इस्तेमाल कर कर एक ऊंची उड़ान भरने लगती हैं। उस चीज़ को एक नई उड़ान के लिए वो तैयार करती हैं। 5वां है नर्चरिंग द यंग, मतलब उसके बच्चों को संभालने में, उन लोगों को उड़ान सिखाने में तो कठोर बनती हैं। घोंसले के अंदर के सारे कंफर्ट जोन को हटाकर वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हैं। तो 5 गुण हैं हमने उकाब के जीवन में देखा है। उसी तरह हम भी लॉकडाउन कंडीशन में परमेश्वर को उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर नए सामर्थ्य को प्राप्त करें। हम अपने आप को परख कर परमेश्वर में एक नई उड़ान भरने के लिए रुकावट डाले, सारी अवस्थाओं को हटाकर परमेश्वर में बल को प्राप्त कर कर ऊंचाई की ओर जाएं। किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले, मीडिया में हो, कहीं पे भी हो, जाने से पहले, इन्वॉल्व होने से पहले परखें ये मेरे लिए सही है कि नहीं। एक बार आप समझ जाते हैं परमेश्वर की योजना है इसमें, उसके लिए मल्लयुद्ध करें, आत्मिक मल्लयुद्ध कर कर उस क्षेत्र को जीतने की कोशिश करें। उसके बाद टेनेशियस, परिस्थितियाँ प्रतिकूल में रहते समय उस परिस्थिति को एक नई उड़ान भरने के लिए, उस प्रतिकूल परिस्थिति का करंट को परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और 5वां है हमारा अगला पीढ़ी को जो परमेश्वर में खो गए हैं या उड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे लोगों को उड़ना सिखाने के लिए हम तैयार हो जाएं। ये 5 क्वालिटीज़ लॉकडाउन कंडीशन में हम सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा देने के लिए खुदा के बलवंत भुजाओं में अपने आप को समर्पित कर कर हम आशा रखें, ज़रूर परमेश्वर हम सबको लॉकडाउन के बाद एक नई उड़ान के लिए, परमेश्वर की योजना के अंदर इस्तेमाल होने के लिए हम सबकी सहायता खुदा करने पाएँ।